प्रिडिक्शन हो रहा था जी। और सभी को मालूम था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे क्या है। कांग्रेस पार्टी ले डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी वोट उन्होंने बटोरा है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं अपने पार्टी के लीडर्स और वर्कर को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं और सबको थैंक यू कहना चाहता हूं कि लास्ट टाइम हमारा जो परफॉर्मेंस था उससे इस वाले इलेक्शन में एटलीस्ट 15,000 प्लस वोट का डिफरेंस है। तो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करना मैं समझता हूं पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है और मैं इसीलिए अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, हमारे वर्कर हो और ब्लॉक लेवल पे जितने भी हमारे प्रेसिडेंट हैं उन सबको दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी जी, और वही जहां कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें ज़्यादा लग रही थी कि जी जब मैंडेट मिला तो कांग्रेस पार्टी में काफ़ी ये नहीं था कि कारगिल या लेह डिस्ट्रिक्ट में ये बात चली है, पर जो मैनिफेस्टो में नेशनल मैनिफेस्टो में तो आपका 6 शेड्यूल था, बाकी एग्जैक्ट सब ना लिखने पे कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास कह रहे हैं कि वहाँ टूटा, इस वजह से जो है नंबर्स आप बीट नहीं कर पाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ले का पॉलिटिकल डायनेमिक्स है। इससे पहले जो होता था कारगिल में 2 इंस्टीट्यूशन में वोट डिवाइड होते थे और ले में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता था। इस बार जो इलेक्शन हुआ है, हाँ ले में पार्टी बेस्ड हुआ है, बट पार्टी के अलावा हमारे यहाँ और एक डायनेमिक्स है जो है ले वर्सेस कारगिल। आप इसे बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम भी कह सकते हैं, जो आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ ये ख़त्म हो। और जो ये इलेक्शन हुआ है ये हुआ है रीजनल बेसिस पे। अब मैं जब इलेक्शन हो रहा था तो मैं कारगिल में था, वहाँ पे ज़्यादातर पोलिंग बूथ पे मैं गया तो वहाँ का लोगों का फीलिंग ये था, भाई इस बार नहीं आएगा तो कब आएगा, इस बार नहीं तो कब, इस बार तो हमारा आदमी आना चाहिए। तो ये हमारा वाला जो सेंस है, सेंस ऑफ वननेस है, उस बेसिस पे हमारे कारगिल के जो अभी कैंडिडेट हैं हनीफा जान जी, वो जीत रहे हैं। इतने मार्जिन से जीतना कोई आसान बात नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाले समय में कोई भी एमपी जीते, इतने मार्जिन से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। तो मैं हनीफा जान जी को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। जी जो इलेक्शन इंचार्ज ने कहा कि खासकर इस लोकसभा इलेक्शन में जो है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और जो कांग्रेस की कैंडिडेट है खत्ते लद्दाख की आवाज़ को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ कहेंगे? अब जो भी बना रहा है रिजल्ट तो आपके सामने है, जीत रहे हैं कारगिल के हमारे। अब कारगिल तो नहीं कह सकते, लद्दाख पार्लियामेंट्री सीट जो है कारगिल से जो पहले एनसी के प्रेसिडेंट थे वो है। अब इसमें बेवकूफ़ क्या बना रहे हैं मैं ये नहीं समझ सकता हूँ कि कौन क्या बना रहा है। हमने अपने मुद्दों पे लड़ा, कारगिल का अवाम चाहता था कि इस बार हमारे यहाँ से एक बार आए, क्योंकि लास्ट 13 पार्लियामेंट्री सीट में सिर्फ 4 कारगिल को मिले। तो एक था कि सेंस ऑफ वननेस था, इस बार हमारा एक होना चाहिए था और उसी एस्पिरेशन के साथ कारगिल के आए हुए हमारे लद्दाख के पार्लियामेंट्री सीट पे जो हनीफा जान जी जीत रहे हैं। तो बेवकूफ़ी की बात तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। 10 साल में किसने बेवकूफ़ बनाया वो हम सब जानते हैं। मेडिकल कॉलेज हमें नहीं दिख रहा है अभी, इंजीनियर कॉलेज नहीं दिख रहा। उसी तरह अन्य बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अनाउंस किया गया, लोगों को एश्योरेंस दिया था, ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं। तो बेवकूफ़ कौन बना रहा है ये तो लद्दाख के हम जानते हैं, इसलिए रिजल्ट मेरे पीछे बोर्ड पे है। थैंक यू। तो जिस तरह से रिजल्ट है, आप जैसे बता रहे हैं आप सेटिस्फाइड हैं, जिस हिसाब से आपको नंबर्स मिल रहे हैं, क्या हम ये भी समझे कि ये आने वाले काउंसिल इलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनने वाला है? ग्राउंड तो बन चुका है। अब इस वोट बेसिस पे अगर हम काउंसिल के इलेक्शन को प्रेडिक्ट करें तो हम एटलीस्ट मिनिमम 21 सीट तो जीत गए हैं। इवन हमारे यहाँ जितने एग्जीक्यूटिव सीट पे बैठे हुए हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से 70% से ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ रहा है। तो दैट मीन्स आने वाले इलेक्शन में जो कि अब 1 साल ही बचा हुआ है उसमें कांग्रेस इज गोइंग टू विन नियर अबाउट, मिनिमम करेंगे तो 21 सीट तो हम जीत रहे हैं इस वोट बेसिस पे चाहे तो। जी।